नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदिया। बिहार में राजनीति अब गरमाने लगी है। वो चुनाव से पहले जो राजनीतिक मंच है वो तैयार होता नजर आ रहा है और ये भी साफ हो रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव के मैदान में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। ऐसा ही एक विषय है, एक मुद्दा है 65% आरक्षण को लेकर, और ये मुद्दा उठाया है विपक्ष ने। आरजेडी के नेताओं ने विधानसभा हो या विधान परिषद में इस संदर्भ में प्रदर्शन किया। उनके नेताओं ने प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की और कहा कि नीतीश कुमार आरक्षण चोर हैं। अब इस प्रदर्शन के बाद जुबानी जंग हुई और इसमें राबड़ी देवी और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए। ये सब हमने देखा और वहां विधान परिषद में, विधानसभा में जो प्रदर्शन हुआ वो भी सबके सामने आया। ये तो साफ हो गया कि विपक्ष की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर वो सरकार को अभी से घेरना शुरू कर रही हैं। जनमानस के बीच इस मुद्दे को लेकर कि सरकार यानी नीतीश कुमार सरकार इस मुद्दे पर 65% आरक्षण को लेकर वो विफल है। तो आरजेडी का ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो चुनाव में भी निश्चित रूप से उनकी तरफ से रखा जाने वाला है। अब ये मुद्दा क्या है और किस प्रकार से ये सामने है, ये जानने के लिए हम नेताओं के बयानों को भी समझने की कोशिश करते हैं। इस विषय पर जो ये प्रदर्शन किया गया, इसे लेकर बिहार में बीजेपी के विधायक हैं लखिंद्र पासवान, उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि ये विशुद्ध रूप से एक राजनीति है और आरजेडी के नेताओं को किसी भी प्रकार से आरक्षण पर बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए वो कहते हैं क्योंकि बिहार में उनका कहना है कि जितने राजनीतिक पद हैं उस पर आरजेडी के लोग बैठे हुए हैं। उनका ये भी आरोप है कि आरजेडी के पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर एक ही व्यक्ति हैं और उनका ये भी कहना है कि विधान परिषद हो या विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष के पद पर एक ही परिवार के लोग आरजेडी में बैठे हुए हैं। तो इस दशा में उनका कहना है कि ऐसे लोगों के मुंह से आरक्षण की बात अच्छी नहीं लगती। अब उन्होंने अपनी तरफ से भी सफाई दी और कहा कि ये मामला न्यायालय का है। न्यायालय अगर इस बात पर स्वीकार्यता देता है तो हमें ये सब कुछ स्वीकार है और हम ऐसा करेंगे। अब यहाँ पर जो मांग है विपक्ष की तरफ से वो केवल इस बात को लेकर नहीं है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि आरक्षण जो है 65% की जो बात है, साथ ही इसे 9वीं अनुसूची में भी रखा जाए। 9वीं अनुसूची में किसी विषय को रखने का मतलब होता है कि उसे न्यायिक समीक्षा में उसके बाद नहीं लाया जा सकता है। मतलब कि उसे न्यायिक दायरे से उसको न्यायिक दायरे में से वो बाहर हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि 9वीं अनुसूची में जो कानून होते हैं वो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होते हैं तो इस दशा में उन पर जो है न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन सामान्य तौर से 9वीं अनुसूची में जिन कानूनों को रखा जाता है वो न्यायिक समीक्षा से बाहर होते हैं। तो यही मांग है बिहार के विपक्ष यानी आरजेडी की तरफ से और इसके लिए प्रदर्शन हुआ। बिहार सरकार में मंत्री पद पर हैं विजय चौधरी। मंत्री विजय चौधरी ने अपनी बात को साफ किया और उन्होंने बताया कि सरकार इस विषय पर क्या कुछ कर रही है। उनका कहना है कि बिहार के लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये फैसला नीतीश कुमार ने लिया। ये फैसला नीतीश कुमार का था जो जातिगत जनगणना को लेकर है। जब ये हुआ तो उसके बाद उसके परिणामों में हमने जो अति पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं, दलित, उनके लिए आरक्षण को लागू किया। हमने तो ये लागू कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। उन्होंने इस कानून पर केवल रोक नहीं लगाई बल्कि उसे रद्द कर दिया। उनका कहना है कि यह हास्यास्पद है जो मांग उठाई जा रही है, क्योंकि अब जब कानून ही नहीं है तो हम 9वीं अनुसूची में किसे रखें। इस प्रकार से ये जो वाद विवाद है ये पैदा हुआ। निश्चित रूप से आरजेडी की तरफ से ये चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। वहीं देखने की बात रहेगी कि नीतीश कुमार और उनके सहयोगी इस मुद्दे को जनमानस के बीच किस प्रकार से संतुलित कर पाते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।